बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा हाज़िर है। नाज़रीन, आज बहुत सी अहम ख़बरें हैं, लेकिन वो सारी की सारी ख़बरें जो हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हैं। आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हद तक इस हड़ताल को बड़ी बुरी नाकामी का सामना करना पड़ा है और अदालत में तमाम केसेस जो हैं वो मामूल के मुताबिक ज़ेर समाअत रहे और उनकी बाज़ केसेस की समाअत अब तक जारी है। और बड़ा केस जो आज पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात यानी चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात के हवाले से बिल पास किया था, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उस पर समाअत का जो बहुत बड़ा केस है उसकी समाअत भी शुरू हुई। और उसमें जो 8 रुकनी बेंच बना है नाज़रीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, उस पर वफाकी हुकूमत जो है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हुई है। आज इस अंदाज से पाकिस्तान की काबीना जो है, वफाकी काबीना, उसके अरकान ने, वफाकी वज़रा ने और उनके मुशीरों ने और उनके साथियों ने जिस अंदाज से मौक़िफ़ अपनाया है और जिस अंदाज से वो डट गए हैं, उससे लगता ये है कि ये दो मुताहरिब ग्रुप हैं, हुकूमत और अदलिया नहीं है, बल्कि बाकायदा मुताहरिब ग्रुप की शक्ल में सामने आ गए हैं। और कहा यह जा रहा है वफाकी वज़रा की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने हद से तजावुज़ कर रही है। और अता तारर साहब जो तर्जुमान हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने यहाँ तक कहा, भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जारी है नाज़रीन, मैंने अभी वो जुमले सुने हैं, उसमें अता तारर साहब का ये कहना है कि अगर तौहीन अदालत हो सकती है तो पार्लियामान की तौहीन क्यों नहीं हो सकती। हम कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है उसे लेकर चलेंगे। और नाज़रीन, लगता ही है कि आने वाले दिनों में एक नया पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है और वो इसी पार्लियामान की तौहीन के हवाले से होगा। वो कहते हैं जजेस की अगर तौहीन हो सकती है तो पार्लियामेंटेरियन जिनको लाखों अफराद जो है मुंतखब करके ईवान में भिजवाते हैं, उनकी तौहीन क्यों नहीं होती। तो ये मामला चल रहा है। उधर बेतहाशा जो है दबाव सुप्रीम कोर्ट पर डालने के लिए वफाकी वज़रा बारी बारी अपने बयानात भी जारी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक वकला का ग्रुप भी है जो अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस बंदयाल और उनके साथी जजेस जो हैं, जो 8 रुकनी बेंच हैं या सुप्रीम कोर्ट कह लें, उनकी से इज़हार यकजहती के लिए, उनकी हिमायत के लिए मौजूद हैं। कल भी ये लोग, मैंने आपसे व्लॉग में शेयर किया था, कल भी ये वकला जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो PTI वकला महाज है, उनकी तरफ से, इंसाफ वकला महाज जो है, उनकी तरफ से ये वकला आए हैं, जो तादाद में गो के कम हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो मुसलसल इज़हार यकजहती कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ऐसा मामला जो है वो कोई खुशाइंद नहीं है, ये कोई अच्छा साइन नहीं इसे कहा जा सकता। ये एक अजीब, हम एक ऐसे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जो खुदा न खास्ता पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन खुदा ऐसे मौके से बचाए। फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये समाअत शुरू कर दी है। पार्लियामान ने जो उनके इख्तियारात कम करने का बिल है उस पर समाअत शुरू की है। फिर जो असल बात जो है वो ये है कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तहलील शुदा असम्बली हैं, उनके इलेक्शन के हवाले से जो अदालती ऑर्डर था उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। आज फिर कायमा कमेटी जो है ख़जाने की, उसने भी इनकार कर दिया है। वहाँ पेश हुए थे ख़जाने के सेक्रेटरी और दीगर अफराद, उन्होंने भी कहा है कि हम पंजाब में इलेक्शन के लिए फ़ंड्स फराहम नहीं कर सकते। तो अदालत ने जो है इनको नोटिस सबको जारी कर दिए हैं और अदालत ने इन सबसे कहा है, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं, उसमें मरीम नवाज़ हैं, जो इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना वो हैं, स्पीकर हैं, और फिर उसके अलावा जो गुफ्तगू करते रहे इस हवाले से, उनको तौहीन अदालत की नोटिस भी दिए गए हैं। और साथ साथ इस केस में भी तलब किया गया है जो दरख्वास्तें, मुतफरिक दरख्वास्तें, अज़हर सदीक़ साहब हमारे दोस्त हैं, मारूफ कानूनदान हैं, उन्होंने भी जो है वो 3-4 दरख्वास्तें दायर की हैं। और उनका कहना ये है कि अदालत की तौहीन की गई है और उनसे जो अहकामात थे अदालत के, उन पर अमल दरामद की बजाय उनकी तौहीन की जा रही है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और संजीदगी जो है उससे लिया ही नहीं गया अहकामात को। तो ये पार्लियामेंट के हवाले से और अदालत के हवाले से जो मामला थे वो इस हद तक गंभीर हो गए हैं कि एक तरफ तो वफाकी काबीना यानी हुकूमत खड़ी है और दूसरी तरफ अदालत खड़ी है। और चीफ जस्टिस साहब ने जो 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया है इन तमाम दरख्वास्तों की समाअत के लिए, उसके हवाले से इतराज़ ये हो रहा है कि उसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का एक भी जज शामिल नहीं। और फिर ये मुतालबा भी सामने आया है अभी थोड़ी देर पहले, और ये कहा गया है कि ये फौरी तौर पर जो ये बेंच बनाए इसको तहलील किया जाए और इसकी जगह नया बेंच बनाकर सीनियर जजेस शामिल किए जाएं। और वो ये कहते हैं कि ये इससे तो ज़ाहिर हो रहा है कि अदालती तकसीम जो है, जजेस की तकसीम सामने आ गई है और जजेस जो हैं वो अपने ही साथी जजों के ख़िलाफ़
ایک محاذ آرائی کی حد تک آ گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ خاصا گھمبیر ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور گزشتہ ویلاگ میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو جو عدالت کا تقدس ہے، جو احترام ہے، اور جو سینٹٹی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، اس کی، تو وہ جو ہے خطرے میں ہے۔ اور اگر اس کو ہم نے فوری طور پر حل نہ نکالا، دیکھیں یہ قانون کے پیشے سے جو لوگ وابستہ ہیں، اب آج وفاقی وزیر قانون اعظم وزیر تارڑ صاحب ہیں، ان کی پریس کانفرنس کو 1.5-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس، نیوز کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بے جا مداخلت کر رہی ہے سپریم کورٹ۔ اور قمر زمان قاہرہ صاحب وفاقی وزیر امور کشمیر جو ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ اگر مداخلت بند نہ ہوئی تو پارلیمنٹ بھی کوئی اور راستہ اپنا سکتی ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ بل ابھی تک پارلیمنٹ کے پاس ہے اور عدالت نے مداخلت کر دی ہے، تو بل پارلیمنٹ سے اپروو ہو کے باہر نہیں آیا، پبلک نہیں ہوا، اور آپ نے جو ہے اس پہ کنٹمپٹ کے نوٹس بھی جاری کر دیے اور عدالت میں جو ہے سماعت بھی شروع کر دی۔ یہ معاملات تارڑ صاحب کی کانفرنس کا میں نے حوالہ دیا، یہ ناظرین خاصے گھمبیر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کو قانون سے منسلک جو لوگ ہیں، جو وکلاء ہیں، دانشور بڑے حضرات ہیں، ایون میڈیا کے جو سینئر لوگ ہیں، جرنلسٹ جو ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھائیں اور معاملے کو ہے مشاورت سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس میں اہم معاملہ جو الیکشن کا تھا وہ تو دب گیا ہے، وہ تو کوئی اس پہ کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا، کوئی پوچھ نہیں رہا کہ الیکشن ہو رہے کہ نہیں ہو رہے۔ 90 روز والا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ اب 90 روز کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ 90 روز کا معاملہ نہیں ہے، اب سہولت کاری کا مسئلہ ہے کہ عوام کو سہولت کاری جو ہے وہ کیسے کی جائے گی۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن پر تو اس سپریم کورٹ کے معاملات کی دبیز طے چھا گئی ہے، اور وہ تو میرا نہیں خیال کہ شاید الیکشن کے لیے کوئی راہ نکلتی دکھائی دے گی، لیکن ایک راستہ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ راستہ ایسا ہے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے گا، خدا نہ خواستہ کسی بحران کی طرف لے جائے گا، خطرناک ایشوز کی طرف لے جائے گا، اور ایسے معاملات میں ان کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے۔ تو اس وقت جو ہے ہمیں سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور وہ لوگ جو مسند انصاف پر بیٹھے ہیں، یا جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں، عوام کے منتخب نمائندے ہیں، یا جن کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، سیاسی اکابرین ہیں، قائدین ہیں، جماعتوں کے سربراہان ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھائیں اور معاملات کو سلجھاؤ کی طرف لے کے جائیں، بجائے اس کے الجھاؤ کی طرف لائیں۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔